हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है अपने हमारे चैनल पे। तो आरआरबी जी एग्जाम प्रिपरेशन गाइडेंस सीरीज में ये है अपना एपिसोड 1, जिसमें ऑलरेडी आपको टॉपिक पता चल ही गया होगा लिस्ट से। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर एपिसोड 0 नहीं देखा है अब तक तो नीचे प्लेलिस्ट है कमेंट सेक्शन में, वो आप देख सकते हो एंड एज पर दैट आपका प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, बट उससे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो पहले अपने को पता होनी चाहिए, एंड दैट इज़ योर माइंडसेट डेवलपमेंट। ठीक है, तो सी लगातार लास्ट 2 साल से, जैसे आपको पता है यूट्यूब पे यही चर्चा थी कि आरआरबी जेईई का नोटिफिकेशन आने वाला है। उसमें 2 साल गए, बहुत सारे कोचिंग कंपनीज ने अपने कोर्सेज 2 साल में बेचे, लेकिन नोटिफिकेशन आया नहीं। और नोटिफिकेशन अब जाके आया है ये जुलाई मंथ में, राइट। तो तभी भी मैं एक चीज़ कहता था मैं, और अभी भी सेम चीज़ मैं कहूँगा। ओके, डोंट टेक इट एज अ डीमोटिवेशन। ये डीमोटिवेशन जैसा नहीं लेना है। आरआरबी जेई का जो जॉब प्रोफाइल है, जैसे प्रीवियसली आपको पता है रेलवे में बहुत ज़्यादा वैकेंट पोस्ट है, जिसके वजह से जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो पब्लिक ऑलरेडी वर्किंग है, राइट। तो लास्ट 2 to 3 ईयर से अपने एमएसपी में जितने भी हमने रिक्रूटमेंट टारगेट किए हैं पीएसयू या गवर्नमेंट जॉब में, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आरआरबी जेई ऑलरेडी उन्होंने क्रैक किया था 2018-19 का रिक्रूटमेंट, ठीक है, जो हुआ था। तो उन्होंने क्रैक करके ज्वाइनिंग मुझे लगता है उनका 21 में आया था। तो लगभग 2-3 साल मतलब अच्छे से उधर उन्होंने काम किया, राइट। और उसके बेसिस पे जो उन्होंने मुझे बताया है वो मैं आपको चीज़ कहूँगा। ऑब्वियसली यूट्यूब पे डायरेक्टली कोई आरआरबी जेईई जो काम कर रहा है जूनियर इंजीनियर, वो आके बता नहीं सकता, क्योंकि जॉब का खतरा है, ठीक है। जॉब चला जाएगा अगर गवर्नमेंट को पता चला तो, रेलवेज को। मेन चीज़ क्या है, आरआरबी जेईई का जॉब जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ओके, एक ने मुझे लगता है यूट्यूब पे डायरेक्टली ओपन वीडियो भी बनाया है आरआरबी जेईई क्वार्टर करके, वो मैंने लास्ट टाइम मुझे मिला था। तो क्वार्टर्स की हालत ख़राब है, मतलब बहुत सारी अभी चीज़ें हैं जो इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो इसलिए अभी इम्पॉर्टेंट है, और ये स्पेसिफिकली मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा सभी अपना गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट के लिए, जो भी सब्सक्राइबर्स है अपना गवर्नमेंट जॉब चैनल को, स्ट्रिक्टली टू एमएसपी स्टूडेंट, ठीक है। तो एमएसपी के लिए तो स्ट्रिक्टली है, बट सभी के लिए है, जनरल आइडिया है, मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो आरआरबी जेईई का आपका अभी फॉर्म आया है और नोटिफिकेशन आया है, इसका अगर आपने फॉर्म भरा भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ बैकअप इसको ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप किसी पीएसयू का जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और गवर्नमेंट जॉब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट साइंटिस्ट बी लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो एज अ बैकअप इसको यूज़ कर सकते हो। बट अगेन, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है एज लिमिट की वजह से, क्योंकि आरआरबी जेईई के लिए एज लिमिट 36 ईयर्स था, तो फिर इसके लिए जान लगा दो, क्योंकि कुछ ना होने से अच्छा है एटलीस्ट एक गवर्नमेंट जॉब हो। भले ही वर्कलोड ज़्यादा है, अच्छा नहीं है वर्क, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें है डिटेल में, ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकता मैं, बट ओवरऑल एज अ गाइडेंस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो जॉब प्रोफाइल है इसके लिए पूरा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जिनके पास जॉब है ऑलरेडी, कि इधर भी आप काम कर रहे हो पीएसयू या प्राइवेट जॉब में, तो अगर आप क्रैक करोगे आरआरबी जेईई, उधर जाओगे, बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आएगा, ठीक है, जल्दी आप छोड़ के उधर से भाग जाओगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट समरी क्या रहेगी कि जिनके पास ऑलरेडी जॉब है तो इनके लिए आरआरबी जेईई का जॉब नहीं है, आप हायर पोस्ट टारगेट करो। जैसे कि एमएसपी में मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि फर्स्ट टारगेट अपना है गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना, क्योंकि जो फ्रेशर्स है उनके लिए जॉब सिक्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड टारगेट अपना है कि जो जॉब ऑलरेडी अपने पास है उससे अच्छा जॉब सिक्योर करना, राइट। तो ये जो चीज़ें आपको भूलना नहीं है। और आरआरबी जेईई मतलब जो फ्रेशर्स है आप जान लगा दो इधर, ठीक है, बाकी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उनको ज़्यादा फोकस में रखो। जैसे कि मैंने अभी बताया फर्स्ट एचएल आने वाला है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको नोटिफिकेशन के थ्रू शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं दिया था कि एचएल आने वाला है, उसका भी स्ट्रेटेजी मैं जल्दी लाऊंगा। अभी रिसेंटली मैंने डाला है आईएटी से आने वाला है। तो अगर आप इनके लिए एलिजिबल हो, जो कि पीएसयू कंपनीज है, नवरत्ना एंड मिनीरत्ना कंपनीज है, तो डेफिनेटली आरआरबी जेईई से कहीं गुना ज़्यादा बेटर इनका सैलरी भी है, वर्क प्रोफाइल भी अच्छा है, एंड सभी चीज़ें हैं, लर्निंग वगैरह सब चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। तो मतलब प्रेफरेंस ज़्यादा इसको आप दे सकते हो रादर देन आरआरबी जेईई। ओके, ये इंडिविजुअल कॉल रहेगा, फिर भी मेरा एक गाइडेंस के लिए, मतलब जैसे मुझे पता है कि उधर जाके फिर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने 1 साल पूरा दिया, क्योंकि लगभग 1 साल लगेगा ही सब चीज़ें होने के लिए, उससे पहले हो जाएगा, बट स्टिल भले ही 6 महीने लगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए उधर जब आप ज्वाइनिंग करोगे आरआरबी जेईई में कि मेरा जो 6 महीना है और 8 मंथ्स है वो वेस्ट गया, इसके अलावा अगर मैं किसी और जॉब का प्रिपरेशन करता तो खुश रहता, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा सभी अपना गवर्नमेंट जॉब स्टूडेंट के लिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू लेके जो ऑलरेडी आरआरबी जेईई वर्किंग थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी आप देखते हो बैनर क्रैक किया है, ओके, पीएसयू या गवर्नमेंट जॉब, तो वो आरआरबी जेईई से ही निकले हैं, ठीक है। रेलटेल में भी गए हैं, बीडीएल में गए हैं, एचएल में भी गए हैं पब्लिक, ठीक है, नाइलेट में तो जाते ही है।
तो मतलब हर एक जगह अभी RRBJ जॉब उन्होंने ज्वाइन किया 18-19 में, और इधर उधर उन्होंने अप्लाई किया क्योंकि अच्छा नहीं था, वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा था और बहुत सारी चीज़ें ऑन फील्ड थी, ठीक है, फील्ड जॉब भी है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, राइट। आई होप कि फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट होगा, जैसे मतलब पब्लिक ये बढ़ेगा, एम्प्लॉय बढ़ेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल सिनेरियो यही है RRBJ जॉब के लिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि पूरा कितना मतलब एफर्ट इसके लिए देना है और नहीं, राइट। जिसके बाद ऑप्शन नहीं है एज की वजह से, आपको तो पूरा जान लगा देना है और रेलवे में जॉब सिक्योर करना है, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ समझा होगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपको क्लैरिटी देगा कि एक्चुअल में, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा हो, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप PSU में जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं बनता RRBJ में जाने के लिए, ओके, ठीक है। अभी हम आते हैं एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका CBT 1 का, जैसे आपको पता होगा कि RRBJ में 2 CBT होने वाले हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT 1 एंड CBT 2। इंटरव्यू बिल्कुल नहीं होने वाला, डायरेक्टली आपका जो सिलेक्शन है वो CBT 2 के बेसिस पे होने वाला है। तो मतलब क्या है, CBT 1 जो है वो है क्वालिफाइंग, जस्ट आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन ऑब्वियसली इतना आसान नहीं रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहता है, ठीक है। तो CBT 1 का एग्जाम पैटर्न क्विकली हम देख लेते हैं, ऑलरेडी आपने देखा ही होगा, मुझे डाउट नहीं उसमें, बट स्टिल मैथमेटिक्स आने वाला है, मतलब क्वांट 30 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, ठीक है, 30 मार्क्स के लिए। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आने वाला है 25 के लिए, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 15, जनरल साइंस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, मतलब 1 मार्क जो है अपने को मिल रहा है पर क्वेश्चन, ओके। एंड टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए रहेंगे। एंड जो टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम आपको सिर्फ मिलने वाला है 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर आपको लगभग 100 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग जो है वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नोट करना, 0.33 का निगेटिव मार्किंग होने वाला है, ठीक है। मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन एंड अगर रॉन्ग हो गया तो 0.33 मार्क्स आपके कटेंगे, 1/3 निगेटिव मार्किंग होने वाला है, ठीक है। CBT 1 में जो भी पब्लिक क्वालिफाई करेंगे वो जाएंगे CBT 2, लेकिन कितने पब्लिक जाएंगे आगे, तो वो रहेंगे 1:15 रेशियो में। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ इधर, नोट पॉइंट। फर्स्ट थिंग, ये जो पैटर्न है, ठीक है, जो दिया है, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये फिक्स नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। जैसे कि मैथमेटिक्स के 30 की जगह सपोज 32 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, पे कलर का पेन चेंज करते हैं। रीजनिंग के सपोज 25 की जगह 28 आ गए, जनरल अवेयरनेस 15 की जगह 20 आ गए। तो वेरिएशन एग्जाम पैटर्न में रहता है RRBJ के, क्योंकि वो वैरायटी ऑफ शिफ्ट्स है, तो मतलब ये होता है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि एग्जाम पैटर्न मतलब फिक्स नहीं है आपका। इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, कि मतलब हर एक सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिस शिफ्ट में बैठने वाले हो, आप जिस शिफ्ट का एग्जाम दोगे उसमें आपको पता नहीं है कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अज्यूम करता हूँ कि जनरल अवेयरनेस आपका वीक है और आपके शिफ्ट में वही ज़्यादा क्वेश्चन आए, क्योंकि जी फाइनल स्कोर जो है अपना नॉर्मलाइज होगा, मतलब सभी शिफ्ट का मिला के एक कंबाइंड स्कोर होगा, जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है नोटिफिकेशन में, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो मेन क्या है, आपका अटेम्प्ट कम होगा इसकी वजह से। तो मेन चीज अगेन मैं रिपीट करूंगा कि सभी जो ये सेक्शंस है और सभी जो सब्जेक्ट इधर लिखे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, मतलब अपने को ट्राई करना है कि मैक्सिमम कवरेज हम ले पूरे सिलेबस का, ठीक है। ट्राई करें कंप्लीट करने के लिए, और फिर 1:15 के रेशियो से पब्लिक जो है आगे बढ़ेंगे CBT 2 की तरफ। अभी CBT 2 में पैटर्न फिर से देख लेते हैं एक बार। जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के लिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अभी से इधर उन्होंने जनरल साइंस नहीं लिखा है, स्पेसिफिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लिखा है, ठीक है। तो जनरल साइंस में आपका बायोलॉजी भी आता है, इकोलॉजी भी आता है और फिजिक्स केमिस्ट्री आता ही है, ये 3 आते हैं। बट CBT 2 में सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आने वाला है। बाद में कंप्यूटर का नॉलेज बेसिक आपका वो टेस्ट करेंगे, उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन एंड टेक्निकल आपका डेफिनेटली होगा एज पर योर ब्रांच। मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल आएगा, इलेक्ट्रिकल आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स का आएगा आपको, ठीक है। कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स कंबाइन है इस बार, कंप्यूटर साइंस के लिए सेपरेट वैकेंसी नहीं है इस बार, इसलिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। 120 मिनट्स आपको मिलेंगे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन इसमें सेम है, कुछ भी फिक्स नहीं है, मतलब टेक्निकल के 100 की जगह 105 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 18 क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब पैटर्न जो है वो फिक्स नहीं है। CBT 2 में भी सेम चीज़ है, ठीक है। और जैसे आप CBT 2 क्रैक करोगे और अच्छा स्कोर आपका आएगा तो 1:1 रेशियो में वो बुलाएंगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल के लिए, ठीक है। और उधर आपका अगर फेल हो जाता है फिर वेटिंग लिस्ट वगैरह वो सब चीज़ें रहती है। तो मतलब क्या है कि DV के लिए जो रेशियो है वो 1:1 ही है, मतलब एक सेट के लिए एक कैंडिडेट को बुलाएंगे। अगर वो कैंडिडेट फेल होता है तो उसका नेक्स्ट कैंडिडेट को चांस मिलेगा। तो ऐसे करते करते वो होने वाला है, ठीक है। ओके, अभी CBT 2 के लिए नोट पॉइंट जो है वो यही है कि एग्जाम पैटर्न आपका फिक्स नहीं है, फर्स्ट पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट, आपको जो है स्क्रीन में कैलकुलेटर देने वाले हैं, तो मतलब ऑन स्क्रीन जो कैलकुलेटर रहता है, ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर या नॉर्मल कैलकुलेटर, तो उसका प्रैक्टिस भी आपको होना चाहिए। और यही रीज़न है कि CBT 2 में अपने को क्वांट एंड रीजनिंग नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली कैलकुलेटर है तो पब्लिक क्वांट जो है मतलब एप्टीट्यूड जो है वो कैलकुलेटर की हेल्प से यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, 2 नोट पॉइंट CBT 2 के लिए, और फिर 1:1 रेशियो के साथ आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन आपका सिर्फ और सिर्फ CBT 2 का जो मेरिट लगेगा, नॉर्मलाइज स्कोर में बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब जितने भी शिफ्ट होंगे उसका कंबाइंड स्कोर एक बैठेगा, मेन स्कोर होगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा मेरिट के हिसाब से, ठीक है। तो अगेन समरी देना चाहता हूँ मैं आपको कि जो CBT 1 CBT 2 है, एग्जाम पैटर्न फिक्स नहीं है उसका, ठीक है। और जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हम कर सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस जो है वो सेम है CBT 1 में भी और CBT 2 में भी, मतलब जनरल अवेयरनेस का जो प्रिपरेशन अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तो कंटिन्यूसली जब तक आपका CBT 2 नहीं हो जाता तब तक आपको प्रिपेयर करना है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, ये तो हो गया, अच्छा किया उन्होंने कॉमन रखा है, एक सेक्शन एटलीस्ट मतलब अपना कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है। दोनों में 15 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 15 मार्क्स मिलने वाले हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क, ठीक है। सेकंड, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है वो कॉमन है CBT 2 में। अभी CBT 1 में जनरल साइंस 30 मार्क्स का आएगा और CBT 2 में 15 मार्क्स का स्पेसिफिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आएगा, ठीक है। इसका ये मीनिंग नहीं है कि 15 मार्क्स का CBT 1 में बायोलॉजी आएगा, ठीक है, वेरिएशन रहेगा, लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक बार हम कंप्लीट करेंगे CBT 1 के लिए, CBT 2 के लिए सिर्फ और सिर्फ रिविजन एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन किधर से करना है, कैसे करना है, क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है, थ्योरी करना है, सब चीज़ें डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ भी आपको टेंशन लेना नहीं है, ये जो प्रिपरेशन सीरीज है इसका हर एक एपिसोड आपको कंपल्सरी देखना है। फर्स्ट टाइम अगर चैनल विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऑथेंटिक गाइडेंस के अंडर आप RRBJ के लिए प्रिपरेशन कर पाओ एंड आप RRBJ क्रैक कर पाओ, ठीक है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लिख के रखना है कि सभी सब्जेक्ट और सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मैं जनरल अवेयरनेस में ऑप्शन में डाल दूंगा, साइंस में फिजिक्स नहीं करूंगा, केमिस्ट्री नहीं करूंगा, बायोलॉजी ऑप्शन में डाल दूंगा, सभी चीज़ें आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो हाई कंपटीशन एग्ज़ाम है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और इसलिए कंपटीशन बहुत ही तगड़ा है और बहुत सारे फ्रेशर्स जो है इसको प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। ऑब्वियसली क्वालिफाई करना है तो मतलब नहीं है, सिलेक्शन लेना है आपके जोन में तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। कैसे करना है, क्या करना है, आपको आगे मैं एपिसोड में बताता ही रहूँगा, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, और कुछ भी आपका क्वेरी है, कुछ भी मन में है, डाउट है, आराम से बिंदास होकर नीचे कमेंट करो। अगर अर्जेंटली आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो अपने एप्लीकेशन में मैं अवेलेबल रहूँगा, उधर मैसेज कर सकते हो, थोड़ा वेट करो क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज रहते हैं एप्लीकेशन पे, तो वेट थोड़ा टाइम लग सकता है बट रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आपका रिप्लाई अगर मतलब कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा सभी के लिए, तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं उसको इंक्लूड करूँगा और उसमें भी मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है। तो मिलता हूँ अभी एपिसोड 2 में, तब तक अच्छे से प्रिपेयर करो।